अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है सिला खुशाब में, जहां स्पेशल इनिशिएटिव के तहत खुशाब थाने को इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। तारीख़ी अहमियत का हामिल ये थाना और इसकी इमारत की खूबसूरती आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ हमें ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं सर? बहुत ज़बरदस्त सर, आप सुनाएं। वेलकम टू खुशाब सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या कर दिया सर थानों में, रातों रात ही तब्दील कर दिए तमाम हुलिये थानों के। सर आप देखें कि सीएम पंजाब और आईजी पंजाब ने एक हमें विजन दिया था, हमें एक टारगेट दिया कि आपने 1 महीने के अंदर पूरे पंजाब के थानों का हुलिया चेंज कर देना है। सारे थानों को हमने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करना है और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके विजन से। और सर खुशाब के कितने थाने हैं और कितने थानों को आपने इनिशिएटिव के तहत जो है खूबसूरती में तब्दील किया है? थाने जो हैं खुशाब में वो 9 थाने हैं बेसिकली। उसमें 3 थाने ऐसे हैं कि जिनकी बिल्डिंग नहीं बन रही है, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है उनकी, वो हो रही है अभी, वो इन प्रोसेस में। उसके अलावा जो 6 बाकी सारे के सारे थाने हैं वो हमने उसको सिप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। उन सब को हमने रेनोवेट किया है और हर थाने को हमने एक थीम दिया है। वो थीम है जो कि उस थाने के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो एरिया है, उसके कल्चर, उसकी इकॉनमी और उसकी जो बुदोबाश है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। जिस थाने में मैं खड़ा हूँ ये है थाना खुशाब। इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, पहले हमें ज़रा ये तो बताएं आप। खुशाब जो है एक पुराना शहर है। ये 1503 में ये शहर आबाद हुआ। 1503 में? बिल्कुल जी। 1503 में ये शहर आबाद हुआ और फ़ारसी के 2 लफ्ज़ खुशाब के नाम पे ये आहिस्ता आहिस्ता खुशाब की शक्ल डाल गया। और इसकी वजह तस्मिया ये है कि यहाँ का पानी बहुत अच्छा था और बल्कि है भी, तो इसी निस्बत से इसको खुशाब का नाम दिया गया, जो आहिस्ता आहिस्ता खुशाब हो गया। तो ये एक पुराना शहर है, ये एक पुराना तजारती मरकज़ भी है और बड़ा तारीख़ी और बड़ी सकाफ़त वाला शहर है। और इस शहर के अंदर बड़े बड़े नामी ग्रामी अफराद पैदा हुए हैं। अच्छा। तो हमने ये जो थाना आपको सामने नज़र आ रहा है, थाना खुशाब, ये उन्हीं शख्सियात में से एक बहुत बड़ी शख्सियत गुज़री हैं, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। अच्छा, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। जी बिल्कुल। ये भी एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के बारे में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो जंग से ताल्लुक़ रखते थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ खुशाब के अंदर पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम भी खुशाब में थी और वो मैट्रिक उन्होंने फिर जाके जंग से किया, अपने मामू के पास चले गए और वहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा, सिप्स के तहत ये जो थाना आपने तामीर करवाया, आपने इसे मंसूब कर दिया हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के? बिल्कुल, चूँकि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ इस मुल्क के अंदर सूफ़ीज़म की अलामत हैं, एक सूफ़ीज़म का सिंबल है, तो हमने इस थाने को सूफ़ीज़म के नाम किया है, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के नाम किया है। और आपको इस थाने के अंदर, आप जब अभी इसका विज़िट मैं आपको करवाऊँगा, आपको नज़र आएगा कि ये थाना जो है ये सूफ़ीज़म की पूरी नुमाइंदगी कर रहा है। इसका पूरा थीम जो है, आपको कलर से लेकर इसके फ़ानूस, इसका डेकोर और इसका सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सूफ़ीज़म की नुमाइंदगी करता हुआ नज़र आएगा। ये थाना, हम अंदर जाने से पहले मैं आपको ना बाहर से दिखाना चाह रहा हूँ। इंतहाई मीठा मीठा सा अंदाज़ है इस थाने की खूबसूरती में, धीमापन है, एक महसूर किस्म का जो है इसकी खुशबू है। थाने में आप देख सकते हैं ज़्यादा लाइटिंग नहीं की गई, मगर इसके बावजूद थाने की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। डीपीओ खुशाब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब हम इनके साथ चलते हैं थाने के अंदर। वहाँ मेज़बान मैं नहीं, मेज़बान ये होंगे। ये हमें बताएंगे इस थाने के बारे में, इस थाने की तारीख़ के बारे में और इस थाने को क्यों सिप्स पे मुंतकिल किया गया, इस बारे में भी आइए हमारे साथ। ले जी, हम थाने में दाखिल हो गए हैं, बताएं सर। जी फ़याज़ साहब, आप
जब इस थाने में एंटर होते हैं तो आपको इस थाने में, ये सिफ्स का कॉन्सेप्ट है सारा। अच्छा, ये सिफ्स का कॉन्सेप्ट कि आपको एक मुआवन मिलेगा, वो मुआवन आपको गाइड करेगा, आप उससे गुफ्तगू करेंगे, वो आपको बताएगा, आपसे पूछेगा सलाम लेके कि आप किस काम के लिए थाने में आए हैं। फिर आप उसको बताएंगे कि मैं इस काम के लिए थाने में आएगा। गाइड आपको गाइड करेगा कि आप क्यूमेट्रिक मशीन पे जाएं और अपना एक स्लिप हासिल करें, और स्लिप हासिल करके अगर तो रश नहीं है तो आप डायरेक्ट फ्रंट डेस्क पे चले जाएं, और अगर रश है तो आप हमारे वेटिंग एरियाज़, जैसे आपको सामने नज़र आएगा, इसी तरह वेटिंग रूम बना हुआ है, वहाँ पे आप वेट करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। अच्छा जी, ये तो है थाने का मुआवन, इसके बारे में डीपीओ साहब ने हमें बता दिया। सूफीज़म की हम बाहर बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं वासफ़ साहब का एक पूरा पोर्ट्रेट जो है वो बना के लगाया गया है, और साथ में उनकी जो ज़िंदगी के इब्तदाई जो है मंदराजात, उनको भी यहाँ पे उनकी भी तनसीब की गई है, उनको भी लिखा गया है, ताकि थाने में आने वाला शख्स जो है वो इस शख्सियत के बारे में जान सके। अच्छा सर, ये तमाम चीज़ें आपने रिकॉर्ड से हासिल की हैं सर? जी बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ थाना विद थीम। थाना विद थीम। वासफ़ साहब चूँकि खुशाब से ताल्लुक़ रखते थे, और हमने ये आपको जो सामने इनका पोर्ट्रेट नज़र आ रहा है, ये यहाँ के एक मशहूर ट्रक आर्टिस्ट हैं जो कि ट्रक आर्ट का काम करते हैं, मनाज़र अली, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। ये उन्होंने सारा इसका वर्क किया। ये जो तमाम तर तफसीलात हैं, ये उनकी जो सवाने उम्री मुख्तलिफ लिखी गई हैं, या उनके बारे में जो लिटरेचर अवेलेबल है, उससे सारी जो ऑथेंटिक मालूमात हैं वो हासिल वो ली गई हैं। आप देखेंगे, अगर आपको जो ऊपर ये सारे मुख्तलिफ निश बने हुए हैं, इन निश के अंदर हमने ट्रक आर्ट के अंदर ही मुख्तलिफ जो हज़रत वासफ़ अली वासफ़ की कोटेशंस थी, उनके अकवाल थे, आपने वो लगाया गया है, और सारे उनकी जो तालीमात हैं उनकी नुमाइंदगी। अच्छा सर, अगर हम थाने का इस तरफ से विज़िट करें तो ये कमरा है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये एसएचओ का कमरा आपको नज़र आएगा। आपने इसको भी बड़ा लेविश अंदाज में तैयार करवा दिया ताकि उसके गिले शिकवे ना रहें, ये मेरा कमरा ठीक नहीं है, मेरे हालात। बिल्कुल, आप एसएचओ के कमरे में भी किसी ने आना है तो उसको अंदाज़ा हो कि मैं किसी रिस्पेक्टेबल जगह पे बैठा हूँ, मैं किसी कंफर्टेबल। असल में जो सिप्स का सारा थीम है, ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये कंफर्ट, फैसिलिटेशन और सर्विस डिलीवरी का थीम है, कि आपको ना किसी की सिफारिश करवा के यहाँ पे आना पड़े थानेदार से मिलने के लिए या किसी और एहलकार से मिलने के लिए, आपको ना इंतज़ार करना पड़े। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी अहम बात है कि आप एक दरख्वास्त लेके थाने में आते हैं या कोई सर्विस लेने के लिए आते हैं, तो वो आपकी वो दरख्वास्त हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बने। अच्छा, उसके लिए हमने जो हमारा ई टैगिंग का सिस्टम है वो एक्टिव है, यानी इस थाने के अंदर जो भी दरख्वास्त गुजार आएगा उसको क्यूमेट्रिक मशीन से टोकन लेके फ्रंट डेस्क पे जाना है। अच्छा सर, वाह क्या खूबसूरत पोर्ट्रेट है सर। ये भी सूफीज़म की एक मिसाल है सर। पोर्ट्रेट जो है ये आपको एक वर्लिंग दरवेश यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरे का पूरा थीम है इस थाने का, वो एक सूफीज़म पे थीम है, हज़रत वासफ़ अली वासफ़ पे। ये एक बहुत बड़ी अलामत है सूफीज़म की, ये जो वर्लिंग दरवेश का, ये जो आपको दीवार के ऊपर पूरा पोर्ट्रेट नज़र आया, यानी कि यहाँ बैठ के हम सेल्फी भी ले सकते हैं, अपनी मोबाइल पे क्लिप भी बना सकते हैं इस खूबसूरत मंजर के सामने बैठ के। बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ जब ये थाना हमने तैयार किया 31 दिसंबर को इसका इफ्तिताह हुआ, तो लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक नई चीज़ है। लोगों के लिए तो आज तक थाना एक टेरर या एक ऐसी जगह खौफ की अलामत रहा है, लेकिन उनके लिए ये नई चीज़ थी कि थाने में बैठ के आप एक कंफर्टेबल भी महसूस कर सकते हैं, अपने आप को बड़े अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से बैठ के, और एस्थेटिक्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। कोई आर्ट की चीज़ भी थाने के अंदर हो सकती है। थाने के अंदर आर्ट की चीज़ भी है। ये पूरे का पूरा थाना जो है खुशाब पुलिस ने सूफीज़म के नाम कर दिया।
इन सोफ़ों के बाद मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें थाने के आगे की सैर करवाए। यहाँ पे इन्होंने खुशाब पुलिस की जो है वो उसका नाम दर्ज किया। ये है मेन चीज़ किसी भी थाने में, फ्रंट डेस्क। इसके बारे में सर बताइए। जी, ये फ्रंट डेस्क बेसिकली हमने इस थाने का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो फ्रंट हिस्सा है जहां हमने पब्लिक को डिलीवर करना है, पब्लिक सर्विस करनी है या पब्लिक डीलिंग होनी है, उसको बैक एंड से अलहदा कर दिया जाए। यानी थाने के अंदर आने वाले शख्स को ये ज़रूरत ना पड़े कि मैंने पीछे किसी ऑफिसर को जाके मिलना है, किसी पीछे वाले कमरे में जाना है और पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने बाहर फ्रंट डेस्क बना दिया ताकि जो भी शख्स थाने के अंदर आ रहा है उसको डील करने के लिए हर वक्त 24 घंटे लोग मौजूद हों। अच्छा सर, आपने अपने मातहत अफसरान को इतनी सहूलतें दे दी, आवाम को इतनी सहूलतें दे दी, मगर अगर इसके बावजूद रवैयों में बेहतरी नहीं आती तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, ये बड़ा आपका अहम सवाल है और ये वो सवाल है जिसका हमें सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ये जो कल्चर चेंज होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो तब्दीली आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के रवैये में, वो आती है सिस्टम जो है उसको जदीद करने से, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने से और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने से। अब रवैया उस वक़्त ठीक होगा जब जो पुलिस एहलकार है उसको इल्म होगा कि मैं अगर अपना रवैया गलत रखूँगा या किसी आने वाले आदमी को सर्विस डिलीवरी नहीं सही दूँगा तो मुझे वॉच किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस थाने के अंदर जगह जगह पे कैमरास लगे हुए नज़र आए। इवन SHO के कमरे में आपको कैमरा नज़र आएगा, आपको हवालात के अंदर कैमरा नज़र आएगा, आपको फ्रंट डेस्क पे ये कैमरे मेरे पास मॉनिटर हो रहे हैं। इससे लेन देन के मामलात नहीं मुतासर होते? ये मेरे पास मॉनिटर हो रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे इस थाने के अंदर आज कितने शख्स आए हैं। ये जो मशीन है, अच्छा जी, हम अब आते हैं इस मशीन की जानिब। ये मशीन, इसके बारे में सर ये बताएं। ये मैं आपको बता रहा था कि ये क्यूमेट्रिक मशीन भी इस चीज़ की अलामत है कि मैंने अगर यहाँ पे FIR फर्ज किया, मैंने FIR की कॉपी चाहिए, FIR की कॉपी मुझे चाहिए, मैं अपना नाम लिखूंगा, अपना नंबर आप इसमें एंटर करेंगे, अपना नंबर एंटर करूंगा, ठीक है, सबमिट करूंगा और प्रिंट करूंगा। ये आपका टोकन नंबर आ गया, मेरा टोकन नंबर आ गया और आप ये टोकन लेके जाएंगे फ्रंट डेस्क पे। मेरा टोकन नंबर वहाँ शो हो जाएगा और जो ही मेरी बारी आएगी, अगर नहीं कोई दूसरा शख्स है तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। ये है आपका टोकन नंबर 24। यानी आज आप 24 में बंदे हैं जो इस थाने के अंदर एंट्री की है। अच्छा सर, ये क्या है सूफी कॉर्नर? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये थाना सूफीज़म के नाम पे है, वासफ अली वासफ आपने उनकी बुक्स भी रखी, तो मैंने एक सूफी कॉर्नर बना दिया। समझ लें कि ये मिनी लाइब्रेरी है। ये इसके अंदर वासफ अली वासफ साहब की किताबें रखी हुई हैं। अगर कोई आदमी आता है और उसको इंतज़ार करना है, बैठना है, तो वो ये बुक्स पढ़े, बैठे बुक्स पढ़े, यानी थाने में आके वो अपने आप को एक इस माहौल का हिस्सा समझे और ये समझे कि मैं किसी एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जिसके अंदर कोई स्टैटिक्स हैं। अच्छा सर, शिप्स के तहत जो आपने ये थाने बनाए हैं, इसका जो फंड था, एक थाने पे कितनी लागत आई आपकी, एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक? बिल्कुल, इस थाने के ऊपर हमारा जो इसको हमने कन्वर्ट किया और इस शक्ल में हम लेके आए, ये हमारा 20 से 25 लाख के दरमियान एक थाने के ऊपर। आपने 20 से 25 लाख तो इस थाने पे लगा दिया, मगर क्या ये चीज़ें कंटिन्यूटी में रहेंगी? ये तो नहीं कि IG साहब की ट्रांसफ़र के बाद या आपकी ट्रांसफ़र के बाद ये दोबारा अपनी वापस पुरानी हालत में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि ये सिप्स का जो है ना कॉन्सेप्ट, ये सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा इनिशिएटिव है जो कि सस्टेनेबल इनिशिएटिव है। ये यहाँ से आगे तो जा सकता है ये कॉन्सेप्ट, ये यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको जो एक बात मज़ीद इसमें बताता चलूँ, ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक दफ़ा पब्लिक को आपने ये दे दिया, ये इख्तियार दे दिया, अब इसकी वापसी नहीं है। वो जो यहाँ पे दरख्वास्त दे के जाएगा
उसको एक ई टैग इशू होगा। ये जो लड़का आपके सामने फ्रंट डेस्क में बैठा हुआ है, ये उसको ई टैग इशू करेगा, और जब ई टैग इशू हो जाना है दरख्वास्त को, तो फिर वापसी नहीं, सिस्टम के अंदर आ जाना है। फिर वो खुद भी उसको ट्रैक कर सकता है कि मैंने जो दरख्वास्त दी थी उसकी एक टाइमलाइन है कि अगर चोरी की दरख्वास्त आ गई है तो उसको हमने 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी FIR दर्ज करनी है। अच्छा सर, ये थाना तो आपने हमें दिखा दिया, अब हमारी अगली मंजिल क्या है? अगली मंजिल इसमें आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ। ये जो सामने आपको ब्लू टाइल्स नज़र आ रही हैं, जी 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 जी, ये आपको जो फानूस नज़र आ रहा है, ये टर्किश फानूस है बेसिकली। जी जी, ये सारे का सारा, ये जो इवन लाइट्स का जो स्टाइल है, ये सारे का सारा टर्किश और कल्चर और टर्किश जो सूफीज़म का वहाँ पे थीम है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। और आपको ब्लू कलर, इसके अंदर के कलर, ये बड़ा धीमा धीमा सा, मैंने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, बड़ा महसूर कौन सी इसकी एक अदा सी है इसमें ना। इसके अंदर लाइटिंग भी आप, तो ये थाना तो आपने हमें दिखा दिया, इसका विजिट भी करवा दिया, आगे की मंजिल क्या है? इसी तरह का एक दूसरा थाना है हमारा, थाना सदर, उसको हम दिखाएंगे आपको कि वो किस तरह से हमने आम थाने से हमने सिफ्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया। DPO खुशाब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमने देखा थाना खुशाब, अब चलते हैं सदर खुशाब, वहाँ क्या है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। DPO खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमने थाना खुशाब देखा, तो अब हम थाना सदर खुशाब की जानिब जा रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इन थानों में मज़ीद बेहतरी के लिए वो क्या करेंगे, क्या इक़दामात हैं मुस्तकबिल में, क्या तरजीहात हैं आपकी? जी बिल्कुल, चूँकि हम इन थानों को एक बिल्कुल नई जहत पे लेके जा रहे हैं, इनको IT और कैमरास और इनकी मॉनिटरिंग के लिहाज से हम इनको बिल्कुल जिद्दत के साथ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और सारी की सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि पुलिस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, हमारी वर्किंग को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पब्लिक सर्विस डिलीवरी दी जा सके। तो इसमें अब जो करने वाला काम है, अब ये थाने बन गए, सिस्टम इन प्लेस हो गया, बिल्डिंग भी खूबसूरत हो गई, थीम के साथ थाने बने। अब इससे जो सर्विस डिलीवरी है उसको हमने, उसका जो टेम्पो है और इस थाने की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको बरकरार रखना है। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो इस चीज़ की कॉन्टीन्यूटी है, और कॉन्टीन्यूटी आएगी मॉनिटरिंग से, क्योंकि कैमराज लगे हुए हैं। अगर उन कैमराज को हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो फिर उस सारी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, तो कि जितना हम पुलिस को सॉफ्ट कर रहे हैं, नम कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते इससे पुलिस का रोब दबदबा जो है क्रिमिनल्स के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा? ये एक चूँकि बड़ी पुरानी बहस है। मेरे नुक्ता नज़र में पुलिस के रोब दबदबा से ज़्यादा इस चीज़ का यकीनी होना बड़ा ज़रूरी है कि पुलिस अगर किसी को गिरफ़्तार कर लेगी या अगर कोई जुर्म करेगा तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो सर यही रोब, मैं इसी रोब की तो बात, तो ये रोब जो कोई रवायती मुच्छों वाला या वो कोई थानेदार, रवायती थानेदार वाले नहीं, वो एक पुलिस का एक दबदबा भी तो है ना सर। ये दबदबा जो है ना, ये दबदबा उस वक्त आएगा कि जब हमारा प्रोसीजर्स, हमारे सिस्टम सही होंगे, मेरिट पे होंगे और फुल प्रूफ होंगे। उनके सिस्टम का ठीक होने का मकसद ये होगा कि एक तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर हर जुर्म करने वाले को सज़ा मिलेगी। दूसरा, जो पुलिस जो सर्विसेज दे रही है वो बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। जब सर्विसेज बेहतर होंगी तो पुलिस का ना सिर्फ रोब दबदबा तो उस वक़्त कायम होगा जब किसी मुजरम को सज़ा मिलेगी और उसको पता होगा कि मैं एक दफ़ा पुलिस के पास पकड़ा गया, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो होगा कि मैं पकड़ा गया तो फिर मैंने छूटना नहीं है, मेरी जान नहीं छूटनी है, मैंने अपनी सज़ा पानी है। उससे रोब दबदबा पैदा होगा। जब पब्लिक सर्विस डिलीवरी हम करेंगे, जब लोगों को थाने में एक अच्छा माहौल मिलेगा, जब उनको बग़ैर किसी की सिफारिश के सर्विस अच्छी मिलेगी और लोगों से ये पूछा जाएगा QR कोड के थ्रू कि बताएं आपने जो पुलिस की सर्विस ली है आप उससे मुतमईन है कि नहीं मुतमईन है, उससे लोगों के अंदर पुलिस के लिए एतमाद में भी इजाफ़ा होगा और इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा।
ले जी, डीपीओ साहब से गुफ्तगू आपने सुन ली, तो अब हम जा रहे हैं थाना सदर खुशाब। वहाँ की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। अच्छा जी, ये है सर आपका पुलिस स्टेशन जोहराबाद, सदर जोहराबाद। ये हमारा पुलिस स्टेशन सदर जोहराबाद है। ये भी जो आपको मैंने बताया था कि हमने तमाम थानों को सिप्स के अंदर कन्वर्ट किया है, तो ये बहुत पुराना थाना था। अच्छा। पुराना, बिल्कुल गिरा हुआ और मखदूश हालत में था। अगर आप 1 महीना पहले यहाँ पे तशरीफ़ लाते तो शायद आपको देख के मायूसी होती या आपके ख़यालात पुलिस के थानों के बारे में बड़े मुख्तलिफ होते। तो इस पे हमने बड़ी मेहनत की। इसको भी उसी तरह थाना खुशाब की तरह हमने एक थीम के अंदर डाला है। इसको कौन सा थीम दिया? ये जी हमारा थीम बड़ा मज़ेदार थीम है। ये हमारा थीम है सन्स ऑफ सॉइल के नाम से। अच्छा जी। यानी ये थाना हमने खुशाब और ख़ास तौर पर इस सदर थाने के इलाके के, क्योंकि इस थाने के अंदर शहरी इलाका भी है और देहात का इलाका भी है, तो इस थाने को हमने उन लोगों के नाम किया है जो कि जिन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट और इस धरती का नाम रोशन किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पर उसमें एक ऐसी शख्सियत है कि जो 1947 में यहाँ से हिजरत करके इंडिया चली गई, लेकिन उसकी राख जो है वो होने के बाद यहाँ लाई गई, यहाँ पे दफन है, क्योंकि उनकी वसीयत ये थी कि मुझे यहाँ पे दफन किया जाएगा। उनका नाम है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह सबसे पहली तस्वीर यहाँ पे सन्स ऑफ सॉइल के थीम के अंदर जो तस्वीर आप देखेंगे वो खुशवंत सिंह की है। ये लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 1947 में। ये बहुत नामी ग्रामी वकील थे और उससे बढ़ के ये बहुत बड़े अदीब थे, बहुत बड़े राइटर थे। इनकी लिखी हुई किताबें क्या मुझे तस्वीर में ज़्यादातर अदीब ही नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये खुशवंत सिंह है जो कि यहाँ के एक शहर, छोटा सा कस्बा है हडाली, वहाँ पे पैदा हुए और 1987 में यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए और अपनी बेटी को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी जो राख है वो यहाँ पे तो यहाँ के हडाली कस्बे के हाई स्कूल के अंदर वो राख आज भी दफन है। आपको वासिफ अली वासिफ साहब देख चुके हैं, आप देख चुका हूँ मैं। वो यहाँ पैदा हुए, अहमद नदीम कासमी यहाँ के गांव अंगा के अंदर पैदा हुए। मलिक फिरोज़ खान नून यहाँ का एक गांव है हमोका, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। मीर सुल्तान खान एक बहुत बड़े आदमी थे, वो भी यहाँ पे पैदा हुए। अब्दुल कादिर हसन साहब आपकी साफी बरादरी से ताल्लुक, सुहेल बड़ाई साहब का ताल्लुक भी यहाँ अच्छा इस थाने के एरिया के अंदर ही उनका। यानी यहाँ की जो नामवर शख्सियात हैं उनको आपने ये ट्रिब्यूट पेश किया है इस थाने में? बिल्कुल। इसके अलावा इस थाने का आपको कल्चर यहाँ पे नज़र आएगा। ये तारीख़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, ये रेलवे स्टेशन हडाली है। ये वही कस्बा है जिसके अंदर खुशवंत सिंह साहब पैदा हुए थे और मरते दम तक इस कस्बे से वो मोहब्बत करते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे भी आपका यही वो गाइड है जो कि थाने में आने वालों को गाइड करता है कि उसको क्या सहूलतें हैं, ये तमाम चीज़ें आपने। मगर इसमें अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बताएं, क्या ये सिस्टम कुछ साल पहले, 2 साल या 10 साल पहले नहीं आ सकता था? जी, ये सिस्टम किसी न किसी शक्ल में मौजूद ज़रूर था, लेकिन इस लेवल के पूरे पंजाब के अंदर तमाम थानों को सिप्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं था। ये मुमकिन नहीं था। उसके लिए फंड्स और इसके विल चाहिए होती है, वो बड़ी ज़रूरी है, पॉलिटिकल विल जिसको आप कहते हैं। तो ये जो मौजूदा हमारे आईजी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये उन्होंने इस चीज़ का तहिया कर लिया और फिर डेफिनेटली सीएम पंजाब जनाब मोहसिन अली नकवी साहब ने उनको इसमें पूरा सपोर्ट किया। फंड्स गवर्नमेंट ने देने हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का तहिया कर लिया कि अगर पंजाब के अंदर 2-4 थाने सिप्स के हैं तो क्यों ना 737 थाने जो हैं उन सब को सिप्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। और आप देखें कि इसके अंदर सिर्फ 1.5 से 2 माह के अरसे में पूरे पंजाब के जो थाने हैं वो सिप्स के अंदर। सर, आपकी कांस्टेबली की एक बड़ी शिकायत थी कि उनके हालात ठीक नहीं हैं, उनके रहने के लिए बैरकें ठीक नहीं हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ लेपा पोती की है, फ्रंट पे चंद
अच्छा काम कर लिया, पीछे मामलात वैसे के वैसे ही, इन काम के पीछे जो दीवारें हैं वो वैसी की वैसी पुरानी। ये आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये आपको मैं ये हकीकत भी बताता चलूँ कि हमारे जो कांस्टेबल हैं, हमारी जो बेचारा 24 घंटे ड्यूटी करता है, हमने उसकी रहने की जगहों को भी बेहतर करना है। डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है मौजूद, लेकिन जो बुनियादी सवाल है या बुनियादी जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे ये थी आईजी साहब की कि हम जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं उस सर्विस के फेस को बेहतर किया जाए। पहले हम बुरे हालात में रह लेंगे, हम बुरे कमरे में या मखदूश कमरे में ज़रूर रह लेंगे, लेकिन जहाँ पे हमने पब्लिक को डील करना है, जहाँ पे पब्लिक ने हमसे सर्विस लेने के लिए आना है, उसको हमने फैसिलिटेट कर दें। तो ये एक तरह से आप समझ लें कि हमने अपनी सहूलत के और अपनी कंफर्ट के ऊपर पब्लिक की सहूलत और पब्लिक की खिदमत को प्रायोरिटाइज़ किया है, उसको प्रेफरेंस दी है और तरजीह दी है। इसी वजह से पहली सीढ़ी के तौर पर और बुनियादी तौर पर या पहले स्टेप के तौर पर हमने अपने थाने के फ्रंट एंड को बेहतर किया है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस वेटिंग के बाद हमारा एक कुछ ऐसे पोर्शंस हैं इसी शिफ्ट्स का जो हिस्सा है। अच्छा, ये फ्रंट डेस्क है, फ्रंट डेस्क के साथ ही कुछ ऐसा हिस्सा है कि जिसको हमने जो मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिक डीलिंग के लिए मुख्तस किया हुआ है। आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको कॉरिडोर के अंदर भी जो खुशाब की तारीखी जगह हैं वो उनके पोर्ट्रेट्स आप, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब पुलिस ने अपने हर थाने में उसकी तारीख को महफूज कर लिया है। बिल्कुल, ये हमने उसको उजागर किया है, उस सकाफत को उजागर किया। आप देखेंगे कि यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि थाने के अंदर आना है, अगर क्लाइंट ने या पब्लिक ने आना है तो उनको वॉशरूम भी मिलेगा। यहाँ आपको आप देखेंगे कि फीमेल और मेल अलग-अलग वॉशरूम। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए भी आपने कमरे बनाए? जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। अगर किसी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना है और उससे कोई अपने केस के मुतालिक डिस्कशन करनी है तो वो यहाँ पे बैठ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ मिल सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक डोर नज़र आएगा। अच्छा जी, अब ये इस थाने की खुसूसियत है कि ये बायोमेट्रिक डोर लगा हुआ है, यानी पिछले वाले हिस्से में सिर्फ वो शख्स जा सकेगा जिसके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पे भाई है क्या इस पर्दे के पीछे? इस पर्दे के पीछे आपको हवालात नज़र आएगी। अच्छा, इस पर्दे के पीछे जो कांस्टेबलान हैं उनकी रहायशें, उनके वॉशरूम या मुहर्रर का जो कमरा है उसको हम बैक एंड पे ले गए हैं। यानी आपने इसमें भी जिद्दत ला दी, हवालात साइड पे कर दी ताकि आने वाला कोई बंदा जो है वो प्राइवेसी में ना जा सके। बिल्कुल, अनऑथराइज्ड पर्सन हवालात में बगैर अथॉरिटी के ना जा सके और पब्लिक जो है वो फ्रंट एंड में अपनी सर्विसेज ले। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना है। इवन यहाँ पे मसालती कौंसल के लिए भी हमने एक रूम मुख्तस कर दिया। अच्छा, मसालती कौंसल की जो इस तरह के मामलात होते हैं जो पुलिस से रिलेटेड उस तरह से तो नहीं होते हैं, छोटे मोटे मामलात, इस तरह के मामलात को हल करवाने के लिए हम मसालती कौंसल के लिए अलहदा कमरा बना। अच्छा सर, हर साल हुकूमत की जानिब से मिलने वाले बजट में अब आपको एक बड़ा हिस्सा तो शिफ्ट्स के ज़रिए बनाए जाने वाले या शिफ्ट्स पर मुंतकिल किए जाने वाले थानों के लिए रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसको सस्टेन करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत तो होगी, लेकिन शायद चूँकि थाना पहले ही एक वर्क कर रहा है और उसके फ़ंड्स भी आ रहे हैं तो इसमें थोड़े से ज़्यादा फ़ंड्स के साथ हम इसी को सस्टेन कर सकेंगे। नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वक्त के साथ साथ मुस्तकिल मजाजी के लिए फ़ंड्स की तो ज़रूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल पड़ेगी, और डेफिनेटली जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो फिर आपको उस पे खर्च भी करना पड़ेगा और उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर। ये वाहिद सर्विसेज हैं जिसके कोई सर्विस चार्जेस बिल्कुल जी बिल्कुल। पुलिस तो आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज हैं और पुलिस 24 घंटे लोगों को सर्व कर रही है और उनको सर्विस डिलीवरी दे रही है। इसी सोच के साथ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।